हरे कृष्णा, राधे राधे। ओम भास्कराय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी का दिल से आभार। प्रिय भक्तजनों, पौष का पावन समय हमें सत्य और शुभ कर्म का संदेश देता है। यह समय हमें अपने जीवन को सुगंधित करने और भक्ति से भरपूर करने का अवसर देता है। आइए आज हम सब सुनते हैं 5वें दिन की कथा और साथ ही भगवान श्री गणेश जी को समर्पित दिव्य कवच का पाठ भी। नारद जी ने कहा, श्री गणेश के स्तोत्र और मनोहर पूजन को मैंने सुना। अब मैं उस कवच को भी जानना चाहता हूँ जो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाए। तब श्री नारायण जी ने कहा, नारद, जब गणेश जी की पूजा संपन्न हुई तब शनिदेव ने जगत गुरु श्री विष्णु से कहा। शनिदेव बोले, हे भगवान, माया शक्ति के विवाद के कारण मैं उस विघ्न के निवारण हेतु विघ्नहर्ता गणेश जी का कवच धारण करना चाहता हूँ। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे सूर्य नंदन, इस कवच की गोपनीयता और महिमा अत्यंत अद्भुत है। 10 लाख जप मात्र से यह कवच सिद्ध हो जाता है। जो इसे धारण करता है वह मृत्यु को भी परास्त कर सकता है। यह कवच मात्र श्रवण मात्र से ही भूत प्रेत पिशाच योगिनी भैरव और बाल ग्रहों आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। इस कवच को अपने गुरु से केवल सत्यनिष्ठ शिष्य को ही बताना चाहिए। हे भक्तजन, आगे सुनिए श्री गणेश के दिव्य कवच का पाठ और उसके मंत्रों की महिमा। भगवान विष्णु ने कहा, हे सूर्य नंदन, इस कवच के सिद्ध होने पर मनुष्य भूतल पर वागीम चिरंजीवी, सवित्र विजयी और पूज्य हो जाता है। जो इसे धारण करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड ब्रह्मा राक्षस डाकिनी योगिनी बेताल आदि सभी इस कवच के शब्द मात्र से भयभीत होकर भाग जाते हैं। जैसे गरुड़ के पास सर्प नहीं जाता, वैसे ही कवचधारी के पास भय और रोग नहीं टिकते। भगवान ने मंत्रों का वर्णन करते हुए कहा, मस्तक की रक्षा के लिए ओम गम गम श्री गणेशाय स्वाहा। यह 32 अक्षरों वाला मंत्र हमेशा मस्तक की रक्षा करता है। नेत्र की सुरक्षा के लिए ओम ह्रीं क्लीं श्रीं गम। यह निरंतर हमारे नेत्रों की रक्षा करता है। तालु यानी मुंह का ऊपरी भाग, इसकी सुरक्षा के लिए विघ्नेश भूतल पर यह मंत्र तालु की रक्षा करता है। नासिक की रक्षा यानी नाक की रक्षा के लिए ओम ह्रीं श्रीं क्लीं। यह निरंतर नाक को सुरक्षित रखता है। होठ और मुख का सुरक्षित मंत्र ओम गंग गंग सूर्पकर्णाय स्वाहा। यह मुख, दांत, तालु और जीभ की सुरक्षा रखता है। गंडस्थल यानी गर्दन की सुरक्षा के लिए ओम लंग शंग लंबोदराय स्वाहा। कान की सुरक्षा के लिए ओम क्लीं ह्रीं विघ्ननाशाय स्वाहा। पीठ और पृष्ठ भाग की रक्षा के लिए ओम श्री गंग गजानन युथम की रक्षा करे। ओम ह्रीं विनायका स्वाहा। वक्षस्थल और कंकाल की रक्षा के लिए ओम क्लीं ह्रीं। भगवान ने दिशा अनुसार सर्वांगों की सुरक्षा का विधान भी बताया। पूर्व दिशा में लंबोदर और अग्नि कोण में विघ्ननायक, दक्षिण में विघ्नेश और नरत कोण में गजानन, पश्चिम में पार्वती पुत्र वाये कोण में तमज, उत्तर में परिपूर्णम श्री कृष्ण का अंश, ईशान कोण में एकदंत, उदर भाग में हिरंब, अगो भाग में सर्व पूज्य गणाद। भगवान ने बताया, इस कवच को विधि पूर्वक गुरु की अभिरचना से धारण करने वाला मनुष्य विष्णु के समान सम्मानित होता है। प्रिय भक्तजन, अब हम सुनेंगे शिव, कार्तिकेय और कृतिका माताओं से जुड़ी दिव्य कथा। श्री विष्णु ने सूर्य नंदन को बताया, हे नारद, पहले शंकर जी का शुक्र पृथ्वी पर गिरा। उस समय कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। श्री धर्म जी ने कहा, भगवान प्रकोप के कारण रति से उठते हुए शंकर जी का शुक्र धरती पर गिरा। भूमि ने कहा, हे ब्राह्मण, उस शुक्र का वहन करना कठिन है, इसलिए जब मैं इसे नहीं उठा सकी तो मैंने अग्नि में डाल दिया। अग्नि ने कहा, मुझे भी उस शुक्र का भार उठाने में कठिनाई हुई, इसलिए मैंने इसे सरकंडे के वन में फेंक दिया। वहां से कृतिका माताओं ने उसे रोते हुए बालक को पाया और प्रेम पूर्वक उसका पालन पोषण किया। कृतिका माताओं ने उसे स्तनपान कराकर बड़ा किया और उन्होंने नाम रखा कार्तिकेय। रात्रि ने कहा, कृतिकाओं के लिए वह बालक
प्राणों से भी अधिक प्रिय है, क्योंकि जो पालन पोषण करता है वही उसका सबसे प्यारा होता है। दिन ने कहा, त्रिलोकी में जो वस्तुएं दुर्लभ है उनके स्वाद और गुण को देखकर सभी प्रसन्न हुए। देवी पार्वती का मन भी हर्षित हो गया। उन्होंने ब्राह्मणों को करोड़ों रत्न, धन और वस्त्र दिए। साथ ही देवी लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री और मैना ने भी धन और उपहार प्रदान किए। श्री नारायण कहते हैं, पुत्र का समाचार मिलते ही शंकर जी और पार्वती जी ने देवताओं, मुनि समुदाय और पर्वतों की सहायता से लाखों क्षेत्रपाल, भूत, बेताल, यक्ष, ब्रह्मा, राक्षस, डाकिनी, योगिनी और भैरव भेजे। वे सभी धधकती आग के समान उद्दीप्त थे। कृतिका माताओं ने जाकर कहा, बेटा कार्तिकेय, असंख्य कराल सेनाओं ने हमारे भवन को चारों ओर से घेर लिया है। हमें नहीं पता कि यह कौन है। तब कार्तिकेय जी बोले, माता, मेरे रहते आपको भय क्यों? यह कर्म का फल है और मैं आपके साथ हूँ। सेनापति नंदीकेश्वर ने बताया, भाई, यह संदेश शंकर जी और माता पार्वती जी द्वारा भेजा गया है। कैलाश पर्वत पर गणेश जी के मांगलिक जन्मोत्सव में सभी देवता उपस्थित है। श्री विष्णु ने तुम्हारे लिए आवश्यक जानकारी दी है। शिव जी पार्वती जी की एकांत क्रीड़ा के दौरान गिरा हुआ शुक्र पृथ्वी पर आया। कृतिका माताओं ने उसे पाया और उसका पालन किया। इस प्रकार कार्तिकेय जी कृतिका माताओं के पौषय पुत्र कहलाए। भगवान ने कहा, जो संत या मूर्ख भी जन्म ले, कर्मानुसार ही निवृत्त पाते हैं। मैं हर जन्म में जन्म लेता हूँ और मेरी माता पार्वती जी ही मेरे वास्तविक माता होती है। कार्तिकेय जी ने कहा, माता, मैं ज्ञानी हूँ। मेरा जन्म भी माया से प्रभावित नहीं है। तुम्हारे घर में मेरी शोभा उसी प्रकार है जैसे सूर्य मनुष्य की ओट से छिप नहीं सकता। प्रिय भक्तजन, अब हम सुनेंगे कार्तिकेय जी का देवताओं के साथ स्वागत और उनका संदेश। श्री विष्णु देवताओं ने कार्तिकेय जी की प्राप्ति की जानकारी दी। तब पार्वती जी और शंकर जी ने लाखों क्षेत्रपाल, भूत, बेताल, यक्ष, ब्रह्मा, राक्षस, डाकिनी, योगिनी और भैरव सहित महान बलशाली दूत भेजे। वे सभी नाना प्रकार के शस्त्रों और अस्त्र शस्त्रों से सज्जित थे। कृतिका माताओं ने देखा कि उनका भवन चारों ओर से घेर लिया गया है, तो वे भयभीत हो गई। तब कार्तिकेय जी ने कहा, माता, मेरे रहते आपका भय किस बात का? यह कर्म का फल है और मैं आपके साथ हूँ। सेनापति नंदीकेश्वर ने कहा, भ्राता, यह शुभ समाचार शंकर जी और माता पार्वती जी की ओर से आया है। आपकी प्राप्ति के लिए देवताओं ने सभी उत्तर दिए और अब आप अपने घर चले। वहाँ आपके संपूर्ण शस्त्र और अस्त्र प्राप्त होंगे और श्री विष्णु आपका अभिषेक करेंगे। तब आप तारकासुर का वध करेंगे। श्री विष्णु ने कहा, आप विश्व संघर शंकर जी के पुत्र हैं, इसलिए कृतिका माताएं आपको पूरी तरह छुपा नहीं सकती। जैसे शुशुक वृक्ष आग को अपनी कटोर में छुपा नहीं सकता। आप जगत के दीप्तिमान हैं और सभी के लिए प्रेरणा है। कृतिका माताएं और देवता सभी हर्ष और प्रेम से भर गए। वे जानते थे कि कार्तिकेय जी त्रिलोक के ज्ञानी और शक्तिशाली योद्धा हैं। भगवान ने बताया, कृतिकाएं वे केवल पोषण करने वाली माता हैं। वे मेरी धर्म माताएं हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेम और पालन पोषण से मुझे बनाया। साथ ही पार्वती जी की कृपा से भी मैं उनके पुत्र कहलाता हूँ। उस प्रकार वे मेरी 16 वेद विहित माताओं में सम्मिलित हैं। श्री विष्णु ने कार्तिकेय जी को सभी देवताओं के साथ दर्शन देने के लिए आमंत्रित किया, ताकि वे उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और संपूर्ण शास्त्रों और अस्त्रों की प्राप्ति सुनिश्चित हो। प्रिय भक्तजन, अब हम सुनेंगे सूर्यदेव के मंत्र, उनके विशेष पूजन और फल। सूर्यदेव की उपासना के दौरान कुछ मंत्रों का जप और पाठ अत्यंत शुभ माना गया है। पहला सूर्य मंत्र है, ओम आदित्याय नमः। यह मंत्र सभी बाधाओं और रोगों को दूर करता है। इसकी पूजन विधि, सूर्यदेव को लाल पुष्प और जल अर्पण करें। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य नमस्कार और सूर्य चालीसा का पाठ अवश्य करें। नियमित पूजा से सभी प्रकार के भय, शोक और दुख दूर होते हैं। सूर्यदेव की उपासना के फल हैं, भक्तों को दीर्घ आयु, बल, बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। घर परिवार में सुख, समृद्धि और शांति आती है। सभी असुर, बाधक और रोग भयभीत होकर भाग जाते हैं।
व्यक्ति का जीवन सफल और मंगलकारी बनता है। भगवान सूर्य की महिमा इतनी महान है कि उनका ध्यान और जप करने से सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और व्यक्ति के जीवन में उज्जवल भविष्य की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजन, यही कारण है कि सूर्यदेव की आराधना और चालीसा का पाठ नित्य करना अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रिय भक्तजन, अब हम सुनेंगे सूर्यदेव की स्तुति और पौष मास में उनके व्रत का महत्व। पौष मास का प्रत्येक दिन सत्य, भक्ति और शुभ कर्म का संदेश देता है। इसी मास में सूर्यदेव की आराधना करने से जीवन में शांति, समृद्धि और बल की प्राप्ति होती है। सूर्यदेव की स्तुति कुछ इस प्रकार करें। उन्हें जल, पुष्प और नारियल अर्पित करें, हृदय से उनका स्मरण करें और मन में उनके प्रति पूर्ण श्रद्धा रखें। मंत्र का जप करें, जैसे ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। यह मंत्र सभी बाधाओं और रोगों को नष्ट करता है। पौष मास व्रत का महत्व है। व्रत करने वाले को सर्व सिद्धि और मंगलकारी फल प्राप्त होता है। व्रत के दौरान सच्चे मन से भक्ति और ध्यान करना चाहिए। इससे व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि आती है। भगवान सूर्य की भक्ति और आराधना का यही सार है। सूर्यदेव सबका मार्गदर्शन और सुरक्षा करते हैं। उनकी उपासना से असुर, बाधक और रोग भयभीत होकर दूर भागते हैं। जीवन में उज्ज्वलता, विवेक और सौभाग्य का प्रवेश होता है। प्रिय भक्तजन, सूर्यदेव की पूजा और स्तुति से न केवल आध्यात्मिक बल मिलता है, बल्कि यह भौतिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। भक्तजन, आज की कथा से हमें संदेश मिलता है कि सत्य और भक्ति का मार्ग हमेशा अपनाना चाहिए। हमारे कर्म और उपासना से जीवन में उजाला और सुख आता है। देवताओं की कृपा से सभी बाधाएं और रोग दूर होते हैं। नियमित पूजा, मंत्र और व्रत जीवन को सकारात्मक और मंगलकारी बनाते हैं। अब आप सभी इस कथा से ज्ञान, भक्ति और आशीर्वाद ग्रहण करें। भगवान गणेश और सूर्यदेव की कृपा से आपके जीवन में सफलता, सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहे। हे भक्तजन, इस दिव्य कथा का श्रवण करने और श्रद्धा से भक्ति करने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। सदा सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलते रहिए। ओम भास्कराय नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। आप सुनिए सूर्य भगवान की चालीसा का पाठ। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगिड़त किरण पसारी, वंदन करु तब चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्तन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रिवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता, पालक, संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रशीम रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरुश्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहित चोटेकर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्व रथ अतिग्रत गामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मनवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विधि नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजयी रघुराई। तोहे विरोग मधुर फल जाना, मुख में लीनी तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीनी, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सदर्शन भानु स्वरूपा। नम्न तोहे ओमकार स्वरूपा, नम्न आत्मा अरु काल स्वरूपा। दिग दिग्गन तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिग्बाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण।
त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब ओही। चित्त शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक दुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्य ताको लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मीटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणान वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरयान तब वो कहलावे। मनु अरु वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलत आराधना। भरत दास चिंतन करत, घर दिनकर तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। आरती। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उद्यान चले आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्थान चले जाते। गोधन तब घर आते, गोधूलि बेला में। हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, देव नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचेता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सींचन करके। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुए तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरती सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय हो।